जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आपकी कृपा अनंत है, आपकी कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे प्यारे गुरु जी महाराज। और हम सब पर आपके हम सब आपका शुक्राना ऐसे ही नित करते रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है प्यारे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। आप गुरु जी के चरणों में मेरा सादर कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी की बेटी प्रिया नागपुर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर फिर से आपके साथ आपके आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों में मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में शेयर किया, जो मैंने 25 मई को जो सत्संग शेयर किया, 25 को नहीं शायद 22 मई को मैंने सत्संग शेयर किया कि हम गाड़ी की बुकिंग करने के लिए गए और गाड़ी बुक हो गई हमारी एक्टिवा स्कूटी। तो इसके लिए मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया था अपने सत्संग में। अब फिर से मैं शुक्राना अपना सत्संग शेयर करती हूँ। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया हमको एक्टिवा लेकर, गाड़ी लेकर। गुरुजी के आशीर्वाद से स्कूटी आई हमारे घर में 25 मई को। तो गुरुजी का ब्लेस्ड दिन भी था, सोमवार भी था, और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दी है गुरुजी ने। तो गुरुजी का कोटम कोट शुक्राना। मेरे पास ना, सच बताऊं संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए, क्योंकि कृपा इतनी अनंत है और मेरे शब्द इतने छोटे हैं। मैं अपने आप को बहुत ही छोटा सा महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी के आशीर्वाद के लायक शायद हूँ भी नहीं, पर फिर भी गुरुजी ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया अपना। मैं सच में गुरुजी की बड़ी आभारी हूँ। गुरुपा, आपके चरणों में सच में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुजी। आपने हम सबको संभाले रखा है। कैसे घर चल रहा है, कैसी सारी विपदा टलते जा रही है, कैसे खुशियाँ घर में आ रही है। और गुरुजी, ऐसे नहीं कि खुशियाँ आ रही है दुख नहीं आ रहे, दुख भी आ रहे पर उसका मार्ग भी निकलते जा रहा है। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मेरा सबसे पहला शुक्राना तो गाड़ी का है। और गाड़ी कैसे आई, कैसे पैसे आए, गुरुजी ने कहा कि तेरे पास इतने पैसे आएंगे कि तू गिनते गिनते थक जाएंगी। और सच में संगत जी ऐसा ही हुआ। मैंने जो भीसी डाली थी वो भी अचानक से, मेरा सबसे लास्ट नंबर था संगत जी, मेरा नंबर था सितंबर में, और गुरुजी ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिए कि मैं क्या बताऊं। वो मैं जब देने गई पैसे, तो वो जो आंटी है उन्होंने बोला कि प्रिया, तेरे को ज़रूरत थी ना पैसों की, तो तू ये नंबर ले ले, और जिसको ज़रूरत नहीं है, जिनका नंबर है, वो बोल रहे कि हमको लास्ट में भी मिलेगा तो चलेगा। मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, मेरे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने कहा ये कैसे हो गया, मेरा तो नंबर सबसे लास्ट में था। पर गुरुजी की कृपा इतनी अनंत है, वो मेरे मेहनत को देख रहे हैं कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, कितनी मैं एक्साइटेड थी अपनी गाड़ी के लिए। मैं हर दिन एक एक दिन गिनते रहती थी कि इतने दिन बचे हैं, इतने दिन बचे हैं, फिर मैं गाड़ी लूँगी, ऐसा करूँगी। मेरे गाड़ी का बहुत पुराना सपना था संगत जी, और वो आज गुरुजी ने मेरी मेहनत तो थी ही, पर सबसे ज़्यादा गुरुजी का आशीर्वाद था। तो मैं सारा ग्रेटिट्यूड गुरुजी को देती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका, कि आपने मेरे सपने को पूरा कर दिया और आज गाड़ी घर में आकर खड़ी है। गुरुजी ने गाड़ी को भी ब्लेस किया। और सबसे बड़ा शुक्राना ये है संगत जी कि मेरे जो हस्बैंड है, उनके पैर जो है ना, एंकल में जो अपनी ये गांठ रहती है, नहीं क्या, ये ऐसी जो पैरों के ऊपर ये ऐसी गठान रहती है, वहाँ पे बहुत दिनों से एंकल में इतना बड़ा वो हो गया था, फूलते जा रहा था, फूलते जा रहा था पैरों में, पर वहाँ पर दर्द कुछ भी नहीं था। अब 2-3 बार मेरे हस्बैंड ने इंजेक्शन से वो पानी निकाले, तो फिर वो मतलब भरते जा रहा था, भरते जा रहा था, वो उसका दर्द कुछ भी नहीं था पैरों में, पर वो ना फूलते जा रही थी। वो जो अंदर जो सिस्ट थी, गांठ,
पानी से भरी हुई। तो मेरे हस्बैंड ने 2 डॉक्टरों को दिखाए तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बस का रोग नहीं है, तुम्हें किसी सर्जन से ऑपरेट करना पड़ेगा और इसका ऑपरेशन करके इसको निकालना पड़ेगा। अब मेरे हस्बैंड बहुत डरते हैं, वो है तो इतने ऊँचे हट्टे-कट्टे ऊँचे पूरे, पर उनको ये हॉस्पिटल लोग से बहुत डर लगता है। वो बहुत नाज़ुक दिल के हैं, उनको मतलब कभी गए नहीं वो ऐसे छोटे-मोटे ही हॉस्पिटल में, अगर कुछ हुआ तो जाते। एक तो उनका टेंशन आ गया उनको कि कैसे होगा, क्या होगा? मैंने बोली कुछ नहीं होता, अपने साथ गुरुजी है ना, आप चिंता मत करो। हम लोग ना 22 तारीख को गाड़ी की बुकिंग करने गए। अचानक से मेरे को, मैंने बताया ना कि मुझे भीसी मिली, शुक्रवार का दिन था वो, मैंने घर में लेकर आई पैसे, बहुत खुशी हुई मुझे। फिर गुरुजी के पास रखा वो, जो भी लक्ष्मी घर में आई, वो मैंने गुरुजी के पास रखा। फिर हम ऐसे ही ऐसे आपस में बातें कर रहे थे, बातें करते-करते मैंने बोली कि चलो चलो हम पूछ के आते एक रेट, ताकि हमको पता चले तो हम इन्वेस्ट कर सकें। मेरे हस्बैंड ने कहा चल ठीक है, चल अपन जाकर देख कर आते। तो हम ऐसे ही पता लगाने के लिए गए एक जगह, वहाँ का मेरे को कुछ पसंद नहीं आया। फिर मैंने कहा नहीं, एक दुकान इधर और है, हम वहाँ चलते हैं, वो बहुत पुरानी और अच्छी दुकान है। फिर हम वहाँ गए तो वो जो भैया थे वहाँ के, वो इतने अच्छे से बात कर रहे थे, उन्होंने सब कुछ समझा के बताया। फिर हमको प्राइस भी बताया कि अभी ऑफ़र में चल रही है 99 करके, तो आप अभी बुकिंग कर लो, कुछ पैसे 1000 रुपए दे के। तो हम, फिर हमने सोचा कि ठीक है, बुकिंग कर लेते। तो उसने कहा कि आपको कब चाहिए? तो मैंने 2 मिनट सोचा, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे मंडे को चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो। उसने कहा ठीक है, मैं मंडे को आपको दे देता हूँ गाड़ी को ओके करके। आपको थोड़ा ओटीपी, वो जो प्रोसीजर है वो पूरा करना पड़ेगा और सब कुछ हो जाएगा। मैं बहुत खुश हो गई कि ऐसे कैसे, अच्छा, और इतने फास्ट गुरुजी ने वो सब प्रोसीजर पूरा कराया संगत जी। वो बोले कि डिलीवरी करने के लिए कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाता है बोले, वो 2-4 दिन तो लग ही जाते हैं, 8 दिन लग ही जाते हैं बोले प्रोसीजर पूरा करते-करते। पर मेरे इसमें ऐसे फटाफट काम हो गया, पेपर भी साइन हो गए, जितने पेपर उसने दिया था, ओटीपी भी आ गया। और जिस दिन हमारी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, सर्जन के साथ, हम गए, जिस दिन मतलब हम गाड़ी 2 बार हम ओटीपी वगैरह बताने गए। फिर हम शनिवार को, मंडे को हमको हॉस्पिटल जाना था डॉक्टर से मिलने के लिए, और उसी दिन उसका फ़ोन आया। मंडे को वो गाड़ी वाले ने बोला था कि मैं 5 बजे तक गाड़ी दे दूँगा बोले आपको, या उससे पहले भी दे सकता हूँ बोले। मैंने कहा ठीक है, हॉस्पिटल से हम लोग आ जाते, फिर हम देखेंगे, लेने के लिए जाएँगे हम लोग, और पैसे भी हम तभी दे देंगे। उसने कहा ठीक है, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी दे आकर देकर जाओ, पर आपको कुछ ओटीपी आएगा, वो आप मेरे को फ़ोन पे बताते रहना। मैंने बोली ठीक है। फिर हम जैसे ही 11:30 तक हमको हॉस्पिटल पहुँचना था, डॉक्टर के साथ हमारी अपॉइंटमेंट थी, तो उसका फ़ोन आया एक्टिवा वाले का कि आप आकर गाड़ी लेके जाओ, गाड़ी एकदम ओके है, 1 बजे तक आप आ जाओ। तो हमने कहा हम तो अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमको कितना टाइम? तो वो बोले मेरे को कहीं बाहर जाना है बोले, आप 12-1 बजे तक या फिर 12 बजे तक आ जाओ बोले। तो हम, मैंने कहा कि इतने जल्दी गाड़ी लेने बुला रहा है, हम तो शाम को जाने वाले थे। तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को थोड़ा बाहर जाना है, आप आकर लेकर जाओ। देखो गुरुजी की प्लानिंग। हाँ, फिर हम गए, हॉस्पिटल जाने के पहले हम गाड़ी लेने गए, एक्टिवा लेने गए। फिर उसने हमारी फ़ोटो वगैरह खींची, हमारे साथ चाबी देकर, बड़ी सी चाबी देकर हमारी फ़ोटो वोटो खींची। मैं बहुत खुश थी, पर आधा दिमाग हमारा हॉस्पिटल में था कि क्या होगा पता नहीं। फिर गाड़ी लेकर आए घर में, बहुत खुशी हो रही थी। गाड़ी लेकर आए, गाड़ी रख दिए घर में लाकर, और हम हॉस्पिटल चले गए। खुशी तो बहुत हो रही थी, और पर दिमाग में वही था हॉस्पिटल का। फिर हम हॉस्पिटल गए, तो जैसे वो डॉक्टर ने देखा तो बोले ये इंजेक्शन से निकलेगा नहीं, इसको ऑपरेट करके तुमको निकालना पड़ेगा बोले। तो ऑपरेट करके तुमको निकालना पड़ेगा बोले, बाहर जाना। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा डर गए कि कुछ गड़बड़ वाला मामला तो नहीं। फिर उसने सोनोग्राफी की रिपोर्ट वगैरह देखा डॉक्टर ने, और बोले जो मेरा बेटा है, जो बड़े सर थे उनका बेटा, जो अभिनव सर है डॉक्टर, उन्होंने, वो ओटी में ऑपरेशन कर रहे बोले, तो आप एक काम करना कि कल आप आ जाओ, कल आपका ऑपरेशन हो जाएगा बोले, कल ही इसको रिमूव करें, जितना जल्दी हो सके उतना रिमूव जल्दी कर लो बोले।
फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप लेट मत करो, जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी अपन कर लेंगे, और फिर इसका ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते बोले। तो गुरुजी की कृपा से देखो, सोमवार को हम गए दिखाने के लिए हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने कहा कि इसे कल के कल ही रिमूव कर दो, तो ऑपरेशन भी हो गया सारा। हॉस्पिटल में मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही थी जब ऑपरेशन हो रहा था, मैं कान में ब्लूटूथ लगा के, और सब कुछ गुरुजी की कृपा से, मतलब मेरे पति का जो स्वभाव है उसमें भी चेंज आ गया, ऑपरेशन भी हो गया। गुरुजी ने कहा मैं तेरे पति की बुद्धि ठीक कर रहा हूँ, जो भी इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करके इसकी बुद्धि बांध दी गई थी वो सारी बुद्धि इसकी खोल रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी कि आपने वो जो सिस्ट थी, अंदर पानी की जो गांठ बनी हुई थी, उसका कुछ भी हो सकता था, उससे सिस्ट से कैंसर होने की भी संभावना ज़्यादा रहती है, और शुगर भी उनका बढ़ा हुआ था, शुगर भी है, बीपी भी है। तो गुरुजी ने कुछ भी नहीं बढ़ने दिया, इतने प्यार से और आसानी से। और देखो गुरुजी को पता था कि ऑपरेशन होने के बाद ये गाड़ी नहीं चला सकते, कौन चला के लाएगा। तो गुरुजी ने ऑपरेशन होने के बाद गाड़ी भी घर में लेकर पहले ही लाकर रख दी। तो इसका भी गुरुजी का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी कि आपने अपनी हमारे ऊपर अपनी इतनी अनंत कृपा की, और हमें पता ही नहीं चला कि सारा काम सब कुछ इतनी स्मूथली हो गया प्यार से। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी आपका, लख लख वार कोटि कोटि शुक्राना। मेरे हस्बैंड भी घर में आ गए, और अभी 12 दिन के बाद हमें वो टाके निकालने जाना है। अभी तो ऑपरेशन करके वो टाके नहीं निकले, पर मेरे हस्बैंड चलने फिरने भी लगे, गाड़ी भी चला रहे, और इतना शुक्राना मेरे दिल से निकल रहा है गुरुजी के लिए कि मैं क्या बताऊँ। कल आप सब जानते हैं संगत जी कि महा समाधि दिवस था, दुख का दिन था। गुरुजी हम सबके बीच से चले गए, पर वो गुरुजी कहीं नहीं गए, वो हमारे बीच में ही है। अगर हम अपनी मन की आंखों से देखेंगे ना, तो हमें वो अपने भीतर ही नज़र आएंगे, हमारे पास ही नज़र आएंगे, बस मन की आंखों से देखना पड़ता है। अगर हमारे हमारे गुरुजी को हम जितना ज़्यादा प्यार करेंगे, हम प्यार करेंगे, तो गुरुजी हमें नज़र भी आते हैं, मुझे भी नज़र आते हैं संगत जी। मेरी बात को इतने ध्यान से सुनते हैं गुरुजी, मेरे सारे काम, मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द गुरुजी पूरा कर देते हैं। तो मैंने गुरुजी को जो राखी बांधती हूँ ओम की, वो मैंने गुरुजी का रक्षा सूत्र अपने एक्टिवा पे बांधा। गुरुजी ने ब्लेस किया गाड़ी की चाबी। जिस दिन मैंने गाड़ी घर में आई, मंडे का दिन था, उस दिन भी मैंने सत्संग किया, यानी 25 मई को। और मैंने कल महासमाधि दिवस था, कल भी मैंने सत्संग किया, कर भी गुरुजी आए, ब्लेसिंग्स दिए गुरुजी ने। और गुरुजी का बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ गुरुजी की शक्तियाँ और बढ़े, और गुरुजी मेरे जैसी कई अपनी बेटियों को आशीर्वाद दे, और उन्हें ब्लेस करे, उनकी ज़िंदगी से दुख दरिद्रता को नाश करे। सारी संगत पर गुरुजी का आशीर्वाद हो। गुरुजी की एक दृष्टि हम सबके जीवन से दुखों को दूर करती है। संगत जी आप सभी प्रार्थना कीजिए कि सभी के लिए आप सभी के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम जब सबके लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने लिए मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस गुरुजी को बहुत सारा प्यार कीजिए, क्योंकि गुरुजी हमारे लिए क्या है ना, ये हम शब्दों में नहीं बता सकते। गुरुजी की कृपा बहुत अनंत है, हम उनकी कृपा का वर्णन नहीं कर सकते। बहुत ही प्यारे, बहुत ही गुरुजी ने मेरे पति के स्वभाव में इतना चेंज लाया संगत जी, मुझे किसी के आगे झुकने नहीं दिया। जब एक दिन मेरे हस्बैंड एडमिट थे हॉस्पिटल में, कोई काम नहीं आया, ना भाई ना बहन ना रिश्तेदार, कोई भी नहीं, सब चले गए संगत जी। एक रात भी कोई हॉस्पिटल में नहीं रुका, और मैं इतनी थक चुकी थी, मेरा शरीर इतना दर्द हो रहा था। मेरे हस्बैंड को पता है कि ये बेचारी थक जाती है, उन्होंने कहा तू घर में जा, मैं रह लूँगा, यहाँ पे सब लोग हैं, सिस्टर है। पर मेरी बेटी ने कहा नहीं, मैं अपने पापा को अकेला नहीं छोड़ सकती, तो वो रात भर हॉस्पिटल में रुकी रही, और उसको पीरियड्स भी आ गए थे, तो वो सुबह सुबह घर में आ गई। तो गुरुजी ने किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने दी, और इतने स्मूथली तरीके से सब कुछ काम हो गया। और अभी उनके टाके भी निकलने के, फिर भी वो गाड़ी चलाते हैं, चलते हैं, खुद ही चलते हैं, खुद ही सब कुछ खुद करते हैं। हालांकि पैर, डॉक्टर ने कहा कि जितना ज़रूरत है उतना ही चलो, ज़्यादा उस पर भार मत दो। पर उन्होंने कहा कि
मुझे दर्द नहीं हो रहा, सब ठीक है। तो वो अपने हाथों से ही सब कुछ करते हैं, तो ये गुरुजी की कृपा नहीं तो और क्या है संगत जी, आप ही बताइए। घर में पैसों की तंगी ख़त्म कर दी है गुरुजी ने। और गुरुजी ने कहा कि तू टेंशन मत ले पैसों की, तू चिंता मत कर, तो तेरे पास बहुत पैसा आएगा, आने वाला समय तेरी ज़िंदगी में खुशियों से भर देगा। और एक संगत जी, मेरा सत्संग है, मैं आपको तो पता है, मैंने पिछली बार भी अपना सत्संग शेयर किया था कि मैं जिस घर में रह रही हूँ, मेरे मेरे दादी का मतलब मेरी मम्मी का घर है, मेरा मायका है, मेरा अपना घर नहीं है। आधी रात को मैं अपने ससुराल से बेघर हो गई थी ब्लैक मैजिक की वजह से। इतना इतना भयानक ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर किया गया था कि मुझे घर तक छोड़ना पड़ा, और बगैर चप्पल के मुझे आधी रात को मेरे छोटे छोटे बच्चे लेके मुझे यहाँ आना पड़ा। अब 10 साल हो गए मैं अपने मायके में हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है। मेरी दादी थी, मम्मी तो बचपन से ही मैंने अपने मम्मी की शक्ल भी नहीं देखी संगत जी, और वो भी हम सबको छोड़कर चली गई। मेरे पापा थे, उनकी भी डेथ हो गई। मेरी दादी थी, उनकी भी कैंसर से डेथ हो गई। अभी 7 साल हो गए मेरे दादी को, 30 जून को उनके डेथ को 7 साल हो जाएंगे। मेरी बहन थी, डिवोर्सी थी, उसकी भी मैंने शादी करके दी, सेकंड मैरिज। वो भी अपने घर में खुश है, उसको भी एक बेटी है। और अब बारी मेरी आई जीने की, तो मेरे ऊपर चारों तरफ से संकट लोग मंडरा रहा है। तो मेरा भाई जो है, जो बचपन से कभी हमारे पास रहा ही नहीं, जैसे ही वो पैदा हुआ मेरी मम्मी ने उसको मेरे नानी के पास दे दी। अब आज जब सब कुछ ठीक हो गया, तो वो लोग उसे यहाँ प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने के लिए भेजते हैं और मुझे इतना तंग करते हैं। इसके पहले भी वो कई बार आ चुका है, उसके आने से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, मेरे हाथ पैर पूरे थर थर काँपते हैं। और वो मुझे कभी किस चीज़ के कागज़ मांगता है, कभी बोलता है इलेक्ट्रिक के बिल दे, कभी बोलता है कि मेरे को आधार कार्ड बनाना है, मेरे को नल का बिल दे। और मैं उसे बोलती हूँ मेरे पास है ही नहीं। अगर उसने गलती से भी कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स बना लिया तो मैं कहाँ जाऊँगी संगत जी, आप ही बताओ। मैं उधर से भी मेरे पास कुछ है नहीं, ना घर है, ना बैंक बैलेंस है, ना प्रॉपर्टी है। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? पर गुरुजी ने कहा कि बेटा, और मेरा एक मन ये कहता है कि ये घर के लिए मैं अपने गुरुजी को नहीं खो सकती, मैं चालाकी चालबाजी नहीं कर सकती। मेरे अंदर लालच नहीं है, ये गुरुजी को बहुत अच्छे से पता है। पर अब सवाल ये है संगत जी कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? गुरुजी ने कहा तुम मकान मकान कर दी रहती है, मैंने तो तेरे लिए हवेली चुना है। मुझे तो हवेली की लालच नहीं है, ना कोठी की लालच है, गुरुजी को पता है। मुझे तो बस एक रूम गुजारा करने के लिए चाहिए। पर फिलहाल तो मेरे पास कोई साधन नहीं, और वो आ आके तंग करता है संगत जी। बस गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है। गुरुजी ने कहा कि तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए सबसे बेस्ट दूंगा। और मुझे गुरुजी ने कहा कि तुझे यहाँ से भी जाना पड़ेगा बेटा, किसी का हक मारकर हम ज़्यादा दिन खुश नहीं रह सकते। तो मुझे ना ही किसी का हक मारना है, ना कुछ करना है। पर मैंने इस घर में इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया संगत जी, अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मेरे भाई को किसी चीज़ की कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब वो आयता, मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बोलना ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। मतलब उसने कुछ भी नहीं किया, ना मेरे दादी का, ना मेरे पापा का, ना मेरे बहन का। सारा कुछ मैंने किया, और वो मतलब सब कुछ उसको देना पड़ेगा मुझे। तो ठीक है, गुरुजी की जो इच्छा, मैं तो गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। आप बोलोगे मुझे निकल जा, मैं निकल जाऊँगी। मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, जब गुरुजी मेरे साथ है, उनकी कृपा मुझ पर है। गुरुजी मुझे बेघर नहीं होने देंगे, ना ही मुझे सड़क पे आने देंगे। पर कोई एक थोड़ा वक्त मुझे भी चाहिए ताकि मैं कुछ कर सकूँ अपने लिए। और ना मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मैंने तो तेरे को पहले ही कहा था कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत कर, यह कितना भी हो गया तेरे बाप का घर है, मेरा नहीं है, मैं इसे अधिकार से अपना नहीं बोल सकता। मैं चुपचाप सुनती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि उनकी बात भी सही है। और मेरे इस घर की कोई ना रजिस्ट्री है ना कुछ है, पूरी जॉइंट फैमिली है। और हम तीनों के घर ऐसे चिपक चिपक के, मतलब करजन चाचा वगैरह के घर, तो सबको ऐसे चार चार सीधे सीधे रूम आए हैं। पर गुरुजी
का मानना ऐसा है कि मेहनत का जो तू कमाएंगी उसमें तुझे सुकून मिलेगा। ये घर में सुकून है पर शांति नहीं है, हर पल एक डर सताता रहता है कि कभी ना कभी कोई आएगा और कहेगा मेरा है। जब तक मेरी दादी मेरे पापा थे वो कभी नहीं आया संगत जी, मतलब तमाशा करने या मेरे को ये दे दे वो दे दे। उन उसको डर था हर पल, क्योंकि मेरी दादी का बिल्कुल भी मन नहीं था उसको कुछ देने का, क्योंकि वो उस लायक है ही नहीं। और मेरे दादी ने कहा था कि तू अगर यहाँ से निकल गई तो ये लोग सत्यानाश कर देंगे पूरा। आखिर वही हो रहा है। पर मुझे जिस दिन गुरुजी ने कहा कि तू यहाँ से चल, मतलब खाली कर दे, तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी, मुझे कोई लालच नहीं है। पर वही है कि जब तक मेरा कुछ इंतज़ाम नहीं हो जाता मैं कहाँ जाऊंगी। यही मैं गुरुजी से प्रार्थना करती। गुरुजी ने कहा मेरे होते हुए तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हर पल खड़ा हूँ, तेरे साथ हूँ, था और हमेशा रहूँगा। इसका भी शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मेरी स्किन में मैं 3-3 बार नहाती हूँ संगत जी, मेरी जेठानी ब्लैक मैजिक करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और गुरुजी उसका सारा ब्लैक मैजिक बैकफायर कर रहे हैं, उसका कोई असर मुझ पर हो नहीं रहा। मेरे पति का स्वभाव भी गुरुजी ने चेंज कर दिया। पर वही बात है ना, कभी अभी देखो कल पूर्णिमा आकर गई, क्या वो प्रयास नहीं करे? वो तो पूरी जल भून के खाक हुई हो गई संगत जी। मेरे मैंने एक्टिवा ली, उसको उधर उनको पता चल गया, मेरे ससुराल वालों को। उनका स्वभाव देखने लायक था, मतलब उसका जो बेटा है वो आया हुआ था घर में जिस दिन मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, छुट्टी हुई तो वो भी हमारे साथ आया था, तो उसने भी बताया होगा। तो उसको रातों की नींद पूरी उड़ चुकी है मेरे जेठानी की, जो मुझ पर इतनी ब्लैक मैजिक इतनी करती है कि मैं क्या बताऊं। पर गुरुजी उसका कुछ भी असर मेरे पर होने नहीं दे रहे। मेरे पीठ पर इतने वाइट कलर के स्पॉट्स अचानक आ जाते हैं, मेरी स्किन पूरी शुष्क हो जाती है, खुजली होने लगती है, इचिंग इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतना साफ सफाई से रहने के बाद ये हो कैसे रहा। पर वही मैं जल प्रसाद का भी घर में भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, काम करने में मैं उसका भी जल प्रसाद का भी बराबर उपयोग नहीं कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड की पीठ में ना एक ऐसी गांठ जैसी फुंसी आ गई थी कंधे पे, तो वो मैंने 2 बार वहां पर ना चंदन तिलक लगाया और वो पकी भी नहीं। और कल मैंने उसे दबा दबा के उसके अंदर का सारा पस निकाला, तो पूरे ऊपर तक उसके छींटे उड़ गए। और गुरुजी ने वो पूरा ठीक है, उनको डर लग रहा था कि कहीं इसको भी ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा तो मुझे फिर से वही दर्द होगा। देखो गुरुजी ने इसका भी सॉल्यूशन निकाला कि उसको चंदन तिलक लगा के देख, कुछ नहीं होगा। ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी सब चीज़ का सॉल्यूशन ऐसे फटाफट निकालते और अपनी कृपा दिखाते हैं। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी छोटी छोटी बातों में। और एक शुक्राना है संगत जी मेरा, हमारे घर में ना दूध आता था, मतलब भैंस का दूध 1 लीटर जो मैं लेती थी चाय भी बनाने के लिए और पीने के लिए। तो खैर पीते तो नहीं थे पर चाय में ही जाता था वो। मैं सब कुछ करके देख ली संगत जी, कितनी बार तो चाय पत्ती बदली, इतनी महंगी महंगी चाय पत्तियाँ लेकर आई पर चाय ही अच्छी नहीं बनती। गुरुजी को भी पसंद नहीं आती, अब मुझे ही पसंद नहीं आ रही तो खैर गुरुजी को क्या ही पसंद आएंगी। मैं कहती थी गुरुजी पता नहीं चाय में टेस्ट ही नहीं आ रहा, इतना कुछ डालने के बाद इलायची भी डाल रही हूँ अदरक भी डाल रही हूँ फिर भी पता नहीं। अब कल गुरुजी ने ना, मतलब 2-3 दिन पहले मेरे को सूद आंटी का सत्संग सुना है, बहुत पुरानी सत्संगत जी, सत्संग संगत है वो गुरुजी की, बहुत पुरानी। पंचकुला में जब गुरुजी रहते थे, चंडीगढ़ में जालंधर में गुरुजी रहते थे, तो तब वो पंचकुला से आंटी जो आती थी सूद आंटी, उनका सत्संग। तो गुरुजी का जो गुरुजी को क्या क्या खाने में पसंद था वो सारी बातें उन्होंने बताई। गुरुजी को सब कुछ, गुरुजी को सैलेड खाना पसंद था। गुरुजी बड़े प्यार से कहते थे स्प्राउट सैलेड गुरुजी बहुत खुशी से, मतलब खुश हो जाते थे गुरुजी की छोटी छोटी बातें। गुरुजी को क्या फल पसंद थे जो भी हम लेकर जाते थे गुरुजी खुशी से उसको खाते थे। गुरुजी को जामुन पसंद थे, नारियल पानी पसंद था, सब कुछ, मतलब गुरुजी को छोटी छोटी खुशियाँ खुशियाँ गुरुजी एंजॉय करते थे। गोलगप्पे गुरुजी को बहुत पसंद थे। गुरुजी हमारे लिए, हमको कंफर्टेबल करने के लिए, मतलब
वो खुद इतना मतलब ऐसा महसूस नहीं होने देते थे कि मैं बहुत बड़ा हूँ। कभी गुरुजी ने महसूस नहीं होने दिया कि वो भगवान है। हमारे साथ टाउज़र पे आ जाते थे गुरुजी गोलगप्पे खाने। तो मुझे इतना इतनी खुशी हुई वो सब कुछ सुन के, सूद आंटी का सत्संग कैसे उन्होंने ब्लेस किया उनको फैक्ट्री जयपुर में। मतलब इतनी छोटी छोटी खुशियाँ कैसे एंजॉय करवाते थे गुरुजी, कि हमें इंसान बनकर इस धरती पर हम आए हैं तो छोटी छोटी खुशियाँ हमें एंजॉय करनी चाहिए। तो गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी देखो ना, चाय अच्छी नहीं बनती, सुबह की चाय आपको कितनी पसंद है और वो भी मैं आपको ठीक से पिला नहीं पाती, मैं क्या करूँ गुरुजी, चाय अच्छी नहीं बनती। तो गुरुजी ने ना सूद आंटी का सत्संग सुनवाया। तो सूद आंटी बता रही थी कि गुरुजी ना, गुरुजी का एक मसाला था जो सीक्रेट में मुट्ठी मुट्ठी भर के तो गुरुजी चाय पत्ती और शक्कर डाल दिया करते थे। अब वो खैर वो तो भगवान है, वो तो अपने हाथ से कुछ भी बना सकते हैं और वो तो अच्छा ही बनना है। वो तो मेहरबान है, साहिब मेरा मेहरबान। तो वो तो कुछ भी कर सकते, पर हम तो इंसान है तो हमको तो कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो अच्छा लगे हमारे मालिक को। तो मैंने कहा गुरुजी क्या करूं मैं। तो गुरुजी ने फिर वो सत्संग सुनाया मुझे। तो उसमें वो आंटी बता रही थी कि बड़ी इलायची डलवाते थे गुरुजी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, सौंफ, काली मिर्च और ये सारा मसाला बना के गुरुजी चाय में डलवाते थे। फिर मुझे वो ध्यान में रहा। तो मैंने फिर उस दिन क्या किया, सब कुछ लेकर आई। देखो गुरुजी, ये इतना इतना डाल रही हूँ, देखो आपके सामने मैंने ये सब रखा है, अब इसे पीस दूँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा हाँ पीस दे इसे। तो फिर मैंने इसको मिक्सर में पीस दिया और उसका पाउडर बना दिया और चाय में थोड़ा थोड़ा रोज डालती हूँ। अभी गुरुजी को वो चाय बहुत पसंद आती है। तो इतने अच्छे से गुरुजी प्यार से हर सवाल का जवाब देते हैं मेरा। और गुरुजी को आलू बैगन की सब, पहले ना मैं, अब हम महाराष्ट्रियन लोग हैं तो हमको हमारे घर में आलू बैगन की सब्जी बहुत प्यार से खाते हैं, हमको बहुत अच्छी लगती है। मैं सोचती थी गुरुजी को ये पसंद भी आती होंगी या नहीं, मैं जो भोग लगाती हूँ। तो देखो कल गुरुजी ने वो भी सत्संग सुनवाए कि गुरुजी को आलू बैगन की सब्जी बहुत पसंद थी। गुरुजी को आलू बड़ी की सब्जी बहुत पसंद थी। अब वड़ी आपको समझ में नहीं आएगा, वड़ी वो वाली जो सारी दालों को मिक्स करके उसको पीस के जो छोटी 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 वड़ी डालते ना। तो गुरुजी के लिए अमृतसर से ना वो सूद आंटी कह रही थी कि हम गुरुजी के लिए ना अमृतसर से वो वड़िया मंगवाते थे, गुरुजी को बड़े प्यार से खाते थे। गुरुजी को छोटी छोटी खुशियों में बड़ा आनंद आता था और अपनी संगत से इतना प्यार करते थे गुरुजी। गुरुजी का जाने का मन नहीं था संगत जी, पर वो हमारे लिए इतना दर्द सहते थे। किसी पॉलिटिशियन का दर्द अपने ऊपर ले लेते थे, किसी का कैंसर अपने ऊपर ले लेते थे। सोचिए उन्हें कितनी तकलीफ होती होंगी। मुझे तो गुरुजी ने दिखाया भी है। जिस दिन मैंने कल सत्संग करी, मैं आंखें बंद कर रही थी, बार बार मुझे गुरुजी का वही रूप दिखता था। गुरुजी पता है खून की उल्टियाँ करते थे, उनको इतनी तकलीफ होती थी संगत जी। गुरुजी ने सिर्फ अपना शरीर त्यागा है और वो है हमारे ही बीच। हम उन्हें अपने मन की आंखों से देख सकते हैं, वो हमारे बीच में ही है संगत जी, कहीं नहीं गए। तो यही है मेरा सत्संग कि गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, गाड़ी आ गई घर में, ऑपरेशन ठीक से हुआ, घर इतनी खुशी से चल रहा है, दुख भी आया है तकलीफ भी आए, पर गुरुजी ने कहा तू डर मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे चेहरे का ग्लो गुरुजी ने इतना बढ़ा दिया, मुझे सब लोग बोलते हैं कि तेरे चेहरे पे बहुत ग्लो दिखता है पहले से ज़्यादा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। ये जो भी आप दे रहे हो ये सब कुछ आपका है, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ गुरुपा। मैं तो ज़ीरो भी नहीं हूँ, शून्य को भी अगर अंक लग जाते तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, पर मैं तो शून्य भी नहीं हूँ गुरुपा आपके अलावा। बस मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अंदर किसी प्रकार का कभी कोई घमंड मत आने देना गुरुजी। ये आपकी दी हुई अपार ब्लेसिंग्स है और आपका आशीर्वाद है। मुझे पाइल्स की इतनी तकलीफ है संगत जी, मैं कुछ नहीं भी खाती हूँ या किसी दिन मेरे अंदर कुछ पानी की कमी हो जाती है, मुझे एक मेरी चीखें निकल जाती है, पर गुरुजी ने वो भी मुझे इतना स्मूथ करा दिया है मेरा सब कुछ। मेरे पेट का सिस्टम भी खराब है, रोज़ सोचती हूँ कि मैं अमृत वेला करूँ, 2 दिन उठती हूँ उसके बाद मेरा हो ही नहीं पाता, इतनी आलस मेरे अंदर आ जाती है। वो ब्लैक मैजिक ही ऐसा भेजती है कि मैं, मेरा शरीर उठने से मतलब मेरे शरीर में इतना दर्द होने लगता है, पर गुरुजी उसका असर मुझ पर होने नहीं देते। शुक्राना है गुरुजी का, महाराज का, कि सब कुछ ठीक है।
उनकी कृपा है, मेरा जीवन चल रहा है, मेरी सांसें चल रही है। मुझे रोज़ शक्ति देते हैं गुरुजी काम पर जाने की, मेहनत करने की। गुरुजी कहते हैं ऐसे ही मेहनत करी चल, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे मेहनत का फल तुझे ज़रूर दूंगा मैं। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी आपकी अपार ब्लेसिंग्स के लिए, करुणा के लिए, प्यार के लिए और मुझे अपना बनाने के लिए। शुक्राना आपका गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को पूरा करती हूँ संगत जी, और फिर से आप सभी के साथ अपना शुक्राना लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू रूहानी आंटी जी, शुक्राना आपका।